महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवमय हुआ शहर। पातालेश्वर धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मेला स्थल पर पुलिस की रही पैनी नजर। मोक्षधाम महाकाल मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए लगा रहा भक्तों का तांता। भगवान भोलेनाथ की सजीव झांकी के साथ डीजे पर जमकर झूमे श्रद्धालु। महाशिवरात्रि के अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू पहुंचे रामपुरी टोला स्थित छोटा महादेव मंदिर। पूजन अर्चन कर लिया आशीर्वाद, दी विभिन्न निर्माण कार्यों की सौगातें। और बाबा भोलेनाथ के महापर्व पर शहर में जगह जगह हुआ विशाल फलाहारी भंडारे का आयोजन। श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया महाप्रसाद। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। हमारे सभी सम्मानित दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर श्री पातालेश्वर धाम में जिले भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पूजन किया। इस अवसर पर पातालेश्वर धाम में विशाल मेला भी लगा। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसके चलते जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। दूसरे को दुख पहुंचा करके अपने आप को सुख लेना कभी सुखी नहीं। सभी भक्तों से निवेदन है, हरि हर बोलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। हरि हर हरि हर। एक नमन पार्वती बोला, हर हर महादेव। सभी भक्तों को बोलिए पातालेश्वर धाम की। ये दोनों हाथ मिला के जयकारे लगाएंगे। बोलिए पातालेश्वर धाम की, बाबा महाकाल की, जय श्री राम। पातालेश्वर धाम जब मिला के बाबा महादेव हरि हर बोलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। हरि हर हरि हर। कोई भी पार्वती बोला, हर हर महादेव। हटो वैसा ही समाधि उसके फल मिलेंगे। आप भंडारा फ्री है। अभिनंदन करती है, स्वागत करती है तथा आप सभी से यह विनम्र निवेदन करती है कि समय समय पर स्थान स्थान पर जो सूचनाएं आपको मिल रही है उन सूचनाओं का पालन करते हुए और हम श्री पातालेश्वर धाम प्रबंधकारिणी समिति महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी और हमारे भक्तजनों का, मातृशक्ति का, प्यारे बच्चों का और युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। साथ ही में समिति द्वारा जो पिछले 32 वर्षों से व्यवस्था बनाई गई है, उन व्यवस्थाओं के माध्यम से एक सुचारू व्यवस्था हमारे शिव भक्तों को मिले, इसकी चिंता समिति द्वारा की गई है। निश्चित रूप से यह व्यवस्था में 32वां वर्ष है और हमारे समिति के द्वारा अन्य अनेक प्रकार के कार्य किए गए हैं और उस कार्य के माध्यम से और हमको जो सुविधा और व्यवस्थाएं मिल रही है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, उसके लिए मैं पुनः शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी श्रद्धालु बंधुओं का, मातृशक्ति का, प्यारे बच्चों का, युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मोक्षधाम महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखी गई। इस अवसर पर श्री महाकाल मारुति नंदन सेवा समिति के द्वारा सभी भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होकर भक्तों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया।
एक तरफ लड़के लोग सो जाओ और एक साइड इस साइड सिर्फ महिलाएं रहेंगी। चलिए दूसरी वाली हो तुम लोग चल हटो वहां से, इधर आओ। वो भैया एक एक करके बोलूं, इधर घूम जाओ। चलो द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन पर्व पे बड़ी धूमधाम से महाकाल मंदिर छिंदवाड़ा में एक आयोजन शिवरात्रि का बहुत ही विशाल किया जाता है, जिसमें भोले बाबा की सवारी शमशान से निकल के भूत प्रेतों के साथ पूरे मंदिर प्रांगण में नृत्य करती है एवं विशेष रात में जो भस्मी आरती होती है वो शमशान से ताजे मुर्दे की भस्म लाई जाती है और बाबा महाकाल जी को भस्म आरती से बाबा की भस्मी आरती की जाती है और साथ ही निरंतर भंडारा श्री महाकाल मोक्षधाम समिति द्वारा साबुदाने की खिचड़ी, फल फ्रूट, गन्ने का रस, चाय निरंतर सुबह 5 बजे तक चालू है। जय श्री महाकाल। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सांसद विवेक बंटी साहू ने आज चांद के समीप स्थित शिवधाम छोटा महादेव मंदिर रामपुरी टोला में पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किए और पूजन अर्चन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सांसद ने श्रद्धा समिति महादेव धाम द्वारा आयोजित श्री रामचरितमानस सम्मेलन में भी शिरकत की और रामपुरी टोला के ग्रामवासियों को विभिन्न निर्माण कार्यों की सौगात दी। शंकर भगवान की आज हमारे शिवरात्रि के अवसर पर रामपुरी टोला में हमारा जो मंदिर है शंकर भगवान का, वहां जाकर के मैंने माता देखा और उनसे यही कामना करता हूं कि उनकी कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे, हमारा रामपुरी टोला आगे बढ़े, हमारा छिंदवाड़ा आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। आप सबको मैं शिवरात्रि और आगे भी और किसी मध्यम प्रयास करके ये रोड बन जाए और निश्चित तौर पर हमारा आस्था का केंद्र है, हमारा धार्मिक स्थल है,
और यहाँ पर विकास होना चाहिए। और आज तक उसके 10-15 गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, तो यह अभी 200 मीटर सड़क भी दिया हूँ। और अभी आगे सरपंच कहाँ है? सरपंच तुम भी 200 मीटर करो, ठीक है? 800 मीटर है, अभी 200 मीटर में अभी कर दे रहा हूँ। अप्रैल मई में 200 मीटर और दूंगा, 400 मीटर में दे रहा हूँ, 400 मीटर दूंगा, ठीक है? 800 मीटर की पूरी रोड बन जाएगी। आप सबको बहुत। पातालेश्वर मेले में जाने वाले भक्तों के लिए विगत 32 वर्षों से लगातार रत्नेश्वर सेवा समिति भंडारे का आयोजन करती है। इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, विजय पांडे, अजय सिन्हा, अन्य गणमान्य जनों ने महाप्रसाद का वितरण किया। आप सभी श्रद्धालुओं का शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आप लोग चलते बैठे रहे, महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग जो लाइन की व्यवस्था है, आप वहां से जाकर साबूदाने की बड़ी स्वादिष्ट गरम गरम साबूदाने की खिचड़ी का वितरण हो रहा है। आप आए और जरूर इस खिचड़ी का आनंद लें। हमारे बीच आज के विशेष अतिथि जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव जी, हमारे बड़े भैया विजय पांडे जी की उपस्थिति हुई है, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलते फिरते रहे, पानी की व्यवस्था हमारे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे बाजू में शिव पार्वती कार्यक्रमों पर बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जो आप रत्नेश्वर महादेव हनुमान सेवा समिति के इस प्रांगण में उपस्थित होकर हमें अपना सहयोग प्रदान करें। और से रत्नेश धाम समिति द्वारा इस भंडारे का चल रहा आयोजन किया जा रहा है और ये सतत चालू है। और इस पूरी समिति को जो भी इसमें है, अजय सिन्हा से लेके अपने जित्तू बैस से लेकर सभी समिति के सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ कि ऐसे धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। 32 साल मामूली नहीं होते कोई, और ये आगे तक चलाते रहेंगे। 100 साल पूरा करेंगे, उनकी समिति आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। छिंदवाड़ा जिले की जनपद पंचायत जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत सांगाखेड़ा के ग्राम भूरा भगत में आयोजित महादेव मेले का कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने भ्रमण किया और मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भूरा भगत मंदिर में भगवान के दर्शन कर पूजन अर्चन भी किया। उन्होंने मेले में बनाई गई टेंट सिटी का भी निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो तथा स्वच्छता और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएं। कलेक्टर ने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर एसडीएम जुन्नारदेव सुश्री कामिनी ठाकुर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। और हमें भी काफ़ी अनुभव होता है कि अगली बार जब हम करेंगे तो हमें और कौन कौन सी तैयारियाँ करेंगे। जैसे खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 22 फरवरी से 28 फरवरी तक स्थान पोला ग्राउंड दशहरा मैदान में आयोजित की जा रही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम आदरणीय श्रद्धेय श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज वृंदावन उत्तर प्रदेश के मुखारबिंद से होने जा रही है। कथा आयोजक डॉक्टर राजेश साहू, डॉक्टर मेघा साहू, संचालक श्री बालाजी कॉलेज व श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क के संचालक है।
महाराज जी की कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक स्थान पोला ग्राउंड में होगी। महाराज जी के बहुत ही मधुर भजन आज हम लोग सुबह शाम सुनते हैं, जैसे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी अपनी वाणी में अमृत बोल, राधे राधे जपा करो, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, यह तो प्रेम की बात है उधो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, मुझे चरणों से लगा ले, इत्यादि भव्य कलश यात्रा 22 फरवरी समय सुबह 11 बजे सृष्टि माता मंदिर परासिया रोड से पोला ग्राउंड के लिए प्रस्थान होगी। शहर की सभी माता एवं बहनों से निवेदन है कि आप सभी भव्य मनोकामना कलश यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। राधे राधे। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिव शक्ति सेवा मंडल के द्वारा पातालेश्वर धाम में 23वां विशाल फलाहारी भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों को साबूदाने की खिचड़ी, चाय, केसर पेठा, छाछ, सीताफल रबड़ी एवं अन्य फलाहारी व्यंजन वितरित किए गए। शिव शक्ति सेवा मंडल के द्वारा विगत 23 वर्षों से पातालेश्वर धाम में पधारे हुए सभी शिव भक्तों के लिए लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं के लिए यहाँ प्रतिवर्ष व्यवस्था बनाई जाती है। स्वल्पाहार की व्यवस्था की जाती है, फलाहारी भंडारे की व्यवस्था की जाती है। आज सुबह 5 बजे से गर्भग्राम चाय का हमने वितरण किया। सुबह 10 बजे से अनवरत 1 सेकंड बिना रुके हुए खिचड़ी का वितरण कर रहे हैं। साबूदाने की, केसर पेठा का वितरण हमने किया, नमकीन छाछ का वितरण किया और अब कुछ ही समय के पश्चात में यहाँ से केसर रबड़ी का भी हम यहाँ वितरण करेंगे। और हमारा यह कार्यक्रम जन सहयोग से आयोजित किया जाता है, जिसमें हमारे पूरे अमरनाथ यात्री हमें इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। पूरे नगर की जनता इसमें सहयोग करती है। नगर में भंडारे तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन शिव शक्ति का एक अलग क्रेज है, एक अलग व्यवस्था है। अनुशासन में हमारे जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, उनकी सेवा और उनकी चरणों की रज को हमारे माथे पे लगाकर हम लोग यह सेवा करते हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में महाशिवरात्रि पर्व पर पातालेश्वर धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। इस स्थल पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित गंगर प्रसाद तिवारी, सानू कुरैशी, पप्पू यादव, अशफाक कुरैशी, नरेश पटेल, अर्जुन बघेल, शहनवाज अली, सुजाता पाल, अभिषेक गुप्ता, बिलाल राजा, इरफान मंसूरी, शैलू सहारे, तरन्नुम खान सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भंडारा प्रसाद का वितरण किया। ये भंडारा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की ओर से माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के निर्देशानुसार चलता हुआ आ रहा है। आज ये विशाल भंडारा सुबह 5 बजे से लेकर रात्रिकालीन तक चलेगा। ये फलियादी भंडारा है। इसमें हमने पपीता, अंगूर, सेब, केले,
बिस्कुट, चाय, पानी के पाउच से लेकर फरारी खाने से लेकर सभी लोगों सभी चीज़ें यहाँ बांट रहे हैं। लगातार चल रहा है। कितने सालों चला रहा है जी? कितने सालों से बांट रहे हैं? ये 30 वर्षों से यहाँ से बांटते हुए चला आ रहा है। और बजट नहीं सिखाता आपस में मेल रखना। हिंदी है, हम हिंदुस्तान हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी संस्कृति पार्टी है, वो सभी धर्मों को साथ में लेकर चलती है। उन्हीं ने हमें सभी धर्मों से प्यार करना सिखाया है और ये भारत देश की एकता का हमारा नाम है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने 25 फरवरी को नगर पालिका जुन्नारदेव का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर नगर पालिका की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की। इसके अलावा कलेक्टर श्री सिंह द्वारा खंड स्तरीय अधिकारियों की भी समीक्षा बैठक ली गई। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना सहित अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर मिले। उन्होंने मौके पर ही मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि के पात्र हितग्राहियों को बुलवाया और उनके आवेदन को तुरंत स्वीकृत कर आगे की प्रक्रिया में भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने राजस्व वसूली बढ़ाने व महादेव मेले में निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने जुन्नारदेव नगर में नियमित साफ सफाई के निर्देश दिए। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने निरीक्षण के दौरान फाइलों में अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों को गलतियां न करने के निर्देश भी दिए। आज नगर पालिका के कामों को देखने आए थे। ऑफिस का इंस्पेक्शन की, उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, संबल योजना का काम ठीक चल रहा है, निर्माण कार्यों में कैसे काम कर रहे हैं, बिल्डिंग परमिशन वगैरह का सिस्टम क्या है, सारे लोगों की जो यहाँ जितनी शाखाएँ हैं उन सबका निरीक्षण किया है। उसमें कुछ सुझाव भी दिए हैं और अगर आगे इसमें सुझाव जो दिए गए हैं नहीं काम होगा तो कार्रवाइयाँ भी करूँगा। साथ में जो मेन उद्देश्य यहाँ के निरीक्षण का वो ये था कि जो यहाँ की आम जनता है शासन की योजनाओं का लाभ सही समय पर मिले, साथ ही जो निर्माण कार्य अन्य काम चल रहे हैं गुणवत्तापूर्ण हो। यही जो मध्य प्रदेश शासन की मंशा है, उसके तहत आज ये निरीक्षण किया गया है। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर हनुमान सेवा समिति द्वारा पातालेश्वर धाम में विशेष फलाहारी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। समिति सदस्यों ने बताया कि विगत 21 वर्षों से लगातार उनके द्वारा यह भंडारा आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि छिंदवाड़ा जिले में पातालेश्वर जी एक अपनी पहचान रखते हैं। पातालेश्वर जी का यहाँ भव्य मूर्ति जो कि स्वयंभू प्रकट हुई थी, इसका आज शिवरात्रि के दिन पूरे जिलेवासी यहाँ पर आकर पुण्य दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। हम रात्रि 12 बजे चाय से इसका प्रारंभ करते हैं और पानी, फलारी भंडारा, चूड़ा और इसके बाद हम मदर की व्यवस्था यहाँ सभी आने वाले भक्तों के लिए करते हैं और यह मेला ऐसे निरंतर चलता रहे, भक्ति भाव सभी के अंदर जागृत रहे। पातालेश्वर जी धाम और महाकाल जी सभी जिलेवासियों की मनोकामनाएं पूर्ति करें, ऐसी हम कामना करते हैं और हमारी समिति ऐसे निरंतर सभी आने वाले लोगों की सेवा करते रहे, ऐसी कामना करते हुए हम सभी का धन्यवाद देते हैं जो हमारी समिति में सहयोग करते हैं। हमारी समिति जय हनुमान सेवा समिति सभी का हार्दिक स्वागत करती है इस प्रांगण में आने वाले, पातालेश्वर में आने वाले सभी भक्तों का। लालबाग पीजी कॉलेज रोड पर व्यापारी मंडल के द्वारा विशाल फलाहारी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्तों को भंडारा प्रसाद का वितरण किया गया।
तारा कॉलोनी स्थित पशुपतिनाथ शिव मंदिर में पशुपतिनाथ महादेव के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 25 फरवरी से 27 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान मंदिर समिति द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। श्री पशुपतिनाथ शिव मंदिर समिति द्वारा श्री पशुपतिनाथ महादेव के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में आप सभी धर्म प्रेमी जन सादर आमंत्रित है। इस कार्यक्रम के तहत 25 जनवरी मंगलवार को सुबह से गणेश पूजन, पंचांग पूजन, कलश यात्रा, मंडल स्थापना व पूजन, जलादिवास तथा अन्नादिवास का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दिनांक 26 फरवरी बुधवार को मंडल पूजन, शिव की प्रतिष्ठा, यज्ञ का आरंभ, फलादिवास, पुष्पादिवास एवं शयनादिवास का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दिनांक 27 फरवरी 25 को गुरुवार के दिन मंडल पूजन तथा पूर्णाहुति के पश्चात महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। श्री पशुपतिनाथ शिव मंदिर तारा कॉलोनी छिंदवाड़ा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अतः समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के दर्शन कर प्रसाद लेकर पुण्य फल प्राप्त करें। आपका नाम बताइए। मैं पंडित अजय रत्नाकर पांडे। परासिया रोड परतला स्थित श्री पंचमुखी शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर रुद्राभिषेक एवं हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। दूसरे लोगों को स्नान देने जय श्री राम। हर बोला हर हर महादेव। पंचमुखी शिव मंदिर परतला में प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी शिवरात्रि का कार्यक्रम सभी भक्तों के सौजन्य से, सभी दानदाताओं के सौजन्य से बड़े सौभाग्य से, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज हमारे मंदिर की कार्यक्रम की जो सिस्टम रहा, सुबह प्रातःकालीन 4 बजे अभिषेक किया गया और उसके बाद 6 बजे आरती की और सुबह 9 बजे से अभिषेक प्रारंभ हुआ, जो अभी 12 बजे समाप्त हुआ। 12 बजे महाआरती के पश्चात महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है। महाप्रसाद के वितरण के बाद शाम 4 बजे भगवान भोलेनाथ की बारात आएगी, उसकी रवानगी की जाएगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की माला की जाएगी। समस्त धर्मप्रेमी बंधुओं को शिवरात्रि के शुभ पालन पर्व की ओर से पंचमुखी शिव मंदिर परतला परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारा छिंदवाड़ा अग्रसर प्रगति की ओर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से रहे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, बोला हर हर महादेव। मैं विजेंद्र भार्गव, पंचमुखी शिव मंदिर परतला सेवा समिति अध्यक्ष। पोला ग्राउंड दशहरा मैदान में 22 फरवरी से 28 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा में आज अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मृदुल कृष्ण गोस्वामी द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीला, माखन चोरी एवं गिरिराज पूजन की कथा सुनाई गई। इस स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। वसु जी से कि आपकी इच्छा क्या है, तो इन्होंने कहा कि भगवान, यदि आप अब हमें कुछ देना चाहते हैं तो अब हमको संसार की लौकिक संतान नहीं चाहिए। अब यदि हे कृष्ण, तो ये द्रोण नाम के वसु ही आकर के बने थे नंद बाबा, और इनकी जो पत्नी थी धरा और जन्म में ये बनी थी यशोदा माँ। तो आज भगवान इनके यहाँ आंगन में आए थे और प्रभु बाल लीला करके परमात्मा श्री कृष्ण अपनी लीला का सुख प्रदान कर रहे हैं। कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी करमांतर
नियुक्तासो निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन कार्तिक का महीना आया। अब शादी हुई, लेकिन उन सुखदेव जी ने बताया कि राजन, ये पूर्व जन्म में एक द्रोण नाम के वसु थे। इनकी पत्नी का नाम था धरा। देखो 8 वसु हैं, जिनको कहते हैं अष्ट वसु। एक दिन इन्होंने विचार किया कि अब हम कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे, कोई व्रत नहीं करेंगे, केवल भगवान का अब भजन करेंगे दोनों। अब दोनों ने मिलकर के जब भजन किया। महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर जय भोले जी सरकार सेवा समिति द्वारा 25 फरवरी की रात भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजन झूमते नाचते शामिल हुए। इस बारात में अघोरियों का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही कई मुख वाली माता काली भी आकर्षण का केंद्र बनी। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर जय भोले जी सरकार समिति द्वारा भगवान भोलेनाथ की बारात प्रतिवर्ष निकाली जाती है, जो इस वर्ष भी धूमधाम से श्री पातालेश्वर धाम से प्रारंभ हुई। बारात महाकाल मोक्षधाम से होती हुई बड़ी माता मंदिर, गोलगंज, फवारा चौक होते हुए 4 फाटक स्थित श्री संतोषी माता मंदिर पहुंची। संतोषी माता मंदिर में हर हर महादेव सेवा भगत समिति द्वारा माता रानी की पालकी निकाली गई। मंदिर में महाकाल की बारात का भव्य स्वागत किया गया और सभी बारातियों को भोजन प्रसाद दिया गया। उसके बाद माता रानी की पालकी भगवान भोलेनाथ की बारात के साथ श्री संतोषी माता मंदिर से निकाली गई, जो कि शनिचरा श्याम टॉकीज, गांधीगंज, 4 फाटक होते हुए पुनः पातालेश्वर धाम में बारात का समापन हुआ। बारात का जगह जगह भक्तजनों द्वारा स्वागत एवं पूजन किया गया। बारात में निकाले गए 12 ज्योतिर्लिंग महाशिवरात्रि पर पातालेश्वर धाम में दर्शन के लिए टीन शेड में रखे जाएंगे। श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा देवी विश्वम यस्य तिलकम रामचंद्रम यस्य तिलकम युधिष्ठिरम यस्य तिलकम परशुरामम बरकन्या चिरंजीवी भवा। सभी भक्तजनों से विशेष निवेदन है, हम माता रानी की विवाह में यहाँ पर शामिल हुए हैं, भगवान भोलेनाथ के विवाह में शामिल हुए हैं, बाराती के रूप में, घराती के रूप में। इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा दृश्य है, इतना अच्छा साउंड सिस्टम लगा हुआ है, पर उसके बाद भी कुछ ही लोग यहाँ पर थिरकते नजर आ रहे हैं। सभी से निवेदन है, इस भक्तिमय माहौल में हम सभी हर्षोल्लास से नाचे, झूमे, धूमधाम से झूमते नाचते शामिल हो। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर आज मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के ऑडिटोरियम हॉल में शिव तांडव स्तोत्र का गायन कर भगवान शिव की आराधना की गई। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन सहित चिकित्सक मौजूद रहे। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवमय हुआ शहर, पातालेश्वर धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मेला स्थल पर पुलिस की रही पैनी नजर। मोक्षधाम महाकाल मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए लगा रहा भक्तों का तांता। भगवान भोलेनाथ की सजीव झांकी के साथ डीजे पर जमकर झूमे श्रद्धालु। महाशिवरात्रि के अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू पहुंचे रामपुरी टोला स्थित छोटा महादेव मंदिर, पूजन अर्चन कर लिया आशीर्वाद, दी विभिन्न निर्माण कार्यों की सौगातें। और बाबा भोलेनाथ के महापर्व पर शहर में जगह जगह हुआ विशाल फलाहारी भंडारे का आयोजन, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया महाप्रसाद। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।